और आज हमन बात करबो हमार खास पहुना से। वो पहुना है हमार छत्तीसगढ़ के लाल संदीप पाठक जी। संदीप पाठक जी ये दिन चर्चा में हैं काबर की वो पंजाब में एक बड़े जीत दिलाए बार काम करी से और छत्तीसगढ़ में रवैया है छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया है। तो ओकर से बातचीत के सिलसिला हमन शुरू करथन और जानथन संदीप जी से का ओकर सोच है राजनीति को लेके और छत्तीसगढ़ के बारे में ओकर का विचार है। संदीप जी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में अगर आपसे मैं पूछूं तो आप मन जब पढ़ाई करत रहे हो, गांव में रहत रहे हो, गांव के परिवेश वो वक़्त बहुत पिछड़ापन में गुजरी से, तो वो वक़्त की कोई याद कि स्कूल में दोस्त मन के साथ कॉलेज में और छत्तीसगढ़ के सुधार बार वो वक़्त कैसे आपके मन में ताना बना रही से, कुछ प्लान बने रही से का छत्तीसगढ़ के बारे में? हाँ, तो 6वीं तक के पढ़ाई तो मैं छत्तीसगढ़ के अपन छोटे से गांव में ही करे हूँ। और वो छोटे से गांव में बड़ा स्वाभाविक है कि वो समय रहन सहन सब कुछ पुराना ज़माने के हिसाब से ही रहे। तो ऐसे याद है सच ऐसे कोई मोर दिमाग पर नहीं है कि एक चीज़ मैं कहूँ कि हाँ मोर ऐसे हो रही कहीं के। लेकिन निश्चित रूप से स्ट्रगल वाले दिन रहे। ऐसे नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं रहे। हमार पिताजी घर परिवार जहाँ से आता ना, अच्छा खासा ज़मीन रहे, सब कुछ रहे, लेकिन फिर भी पढ़ाई वढ़ाई ला लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस घर परिवार में भी नहीं रहे। कोई बहुत कि लड़का ला लेके मैं बाहर भेज दूँ या एक घर में बहुत कुछ ऐसे कर दूँ, तो वो सारा रिस्क लेबर कोई तैयार नहीं रहे। हाँ, मतलब एक ही चीज़ रही कि भाई जैसे तैसे लड़का पढ़ ले और लड़का पढ़ के एक छोटे से सरकारी नौकरी कर ले, बस अतके उद्देश्य रहे इस आदमी के। तो एक तो ये हो गए, और दूसर मोर आज भी जिन दोस्त थे वो सब गांव में ही रहते, तो उनकर से मोर बातचीत होते रहते जी। ये तो आपके पढ़ाई की बात हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो विकास होना चाहिए, आप जब पढ़े बर बाहर गए हो फिर और जगह काम करे हो, तो मन में चलत रही से कि छत्तीसगढ़ के वो विकास अभी नहीं हुआ थे या ओमा का करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बढ़िया विकास में आगे बढ़ सके? नहीं, बिल्कुल। सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किसान है। पूरा राज्य जो है किसान के ऊपर ही निर्भर है, किसानी के ऊपर निर्भर है। तो किसानी लगते देखबे एक खेत में जतका पैदावार कई साल पहली होत रहे, 25 साल 30 साल पहली होत रही, आज भी 1 एकड़ में उतके पैदावार होते। तो मन में प्रश्न उठते। और जब मैं इंग्लैंड में रहा हूँ तो उती के किसान कई बार मौका लगे उती बार जाके, तो मैं देखूँ कि यार इखर खेती इखर बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े बड़े मशीन उखर पास, बड़े बड़े खेत और आलीशान वहाँ के। कोई बोला कि यार एक किसान, अच्छा एक किसान है यार, BMW कार खड़े, बड़े ट्रैक्टर मशीन खेत सब कुछ। फिर मैं सोचा यार हमर डहर के किसान मन के तो हालत ख़राब है भाई, ही मन ऐसे का करते कि खरत का। तो बेसिकली जिन पैदावार है ना हर एकड़ में, वो पैदावार ला बढ़ाना है, या फिर कुछ भी करो, जेन भी करना पड़े करो, पर प्रति एकड़ आदमी किसान ला फ़ायदा ज़्यादा हो। किसान जब तक अपन अब कमाई ला नहीं बढ़ाई तब तक वो आगे नहीं बढ़ सके। तो ओकर लिए का ओकर लिए मोर दिमाग में कई सारे, एक बारी मैं एक छोटे से आर्टिकल लिखे रहे हूँ, कैम्ब्रिज में रहा हूँ, तो कैम्ब्रिज में एक कैम्ब्रिज के वो छपते, किताब छपते, बुकलेट छपते मंथली। ओखर भर मैं एक आर्टिकल लिखे रहे हूँ, ओमा कोऑपरेटिव जिन फार्मिंग होते, अब वो समय मोर दिमाग में जितना आइए जितना रहे वो सब मैं सोच के कि का किए जा सकते, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में मैं एक आर्टिकल लिखे रहे हूँ वहाँ। तो मैं मोर दिमाग शुरू से ही सोचत तो रहे इसकी करे का किए जा सकते, का किए जा सकते का। आज मुझे ये लगते कि जब तक हम टेक्नोलॉजी ला लेके नहीं आएंगे और अपन किसान ला एजुकेट नहीं करेंगे, नया नया चीज़ मतलब दिखाएंगे नहीं, और सरकार सपोर्ट जब तक नहीं करे। अब जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, आज पूरा गांव में 2-3 1-2 ट्रैक्टर हो है। अब तो छत्तीसगढ़ ले छोड़ देते, पंजाबे चले जा, पंजाब में अगर ते चले जाबे तो हर घर में हर किसान के पास ट्रैक्टर है, एक एग्जाम्पल के तौर में। अब वहाँ के 5 एकड़ के जिन किसान कमाते, छत्तीसगढ़ में 50 एकड़ के किसान नहीं कमाए। तो पहली तो तोला विदेश देखे की जरूरत नहीं है, हमारे देश में दूसर राज्य है, हरियाणा भी आप ले लो, कई थोड़ा ऐसे राज्य है जी हाँ कि उतके बड़ जमीन में ज़्यादा कमाई होते। तो सोचे वाले बात है कि हमन कहाँ रह गए। तो बहुत सारा चीज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी
और किसान ले एजुकेट करे पड़ी, और एजुकेट करे से भी पढ़ाए बताए से ही नहीं हुआ है, सरकार ला देल पड़ी ट्रैक्टर मुहैया करवाए पड़ी। हम एकदम सब्सिडाइज्ड रेट में अभी भी ट्रैक्टर मिलते भी, मान लो ट्रैक्टर खरीदना है किसान के, 4 एकड़ वाले किसान है ट्रैक्टर कहाँ से खरीद ले? 2 एकड़ वाले किसान ट्रैक्टर खरीदे पर पैसा कहाँ से लाए? उतना लोन कहाँ से लाए? सरकार ला करेल पड़ी है। ये तो बात रही है, लेकिन राजनीति में कहा बार बार ये बात आते है कि राजनीति हा पढ़े लिखे मन, हाई सोसाइटी वाले मन बर सूटेबल नहीं है, फिट नहीं हो पाए। तो ये अब ये रास्ता लो तो आप चुन ले हो, कैसे हो ही आप मन से कैसे जुड़ाव कर ही जनता हा? एक नीति निर्धारक होना अलग बात है, पर राजनीति में उतर के वोट हासिल करना मुश्किल काम है। ये एक बारे में क्या सोचे हो आप? ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो मैं आपला ये बता दूं कि मैं नीति निर्धारक से ज़्यादा मोर एक्सपर्टीज़ वोट निकाले में है। तो मैं गवर्नेंस साइड में भी कोई काम नहीं करे हूँ। तो मैं 5-6 साल से जितना आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हों, मैं मोस्टली वोट कैसे निकाले जाए, वोट और प्योर पॉलिटिक्स के ही देखा था। ये तो अभी मैं पर्दा के सामने आया हूँ, 6 साल से मैं पर्दा के पीछे हूँ। तो मैं वो एलीट क्लास वाले जिन होते ना, वो वाले कैटेगरी से नहीं हूँ। मैं मिट्टी धूल खाए आदमी हूँ, गांव के आदमी हूँ, किसान के बेटा हूँ, मैं तालाब में तौड़े आदमी हूँ। तो मैं दुनिया जहान के जितना आप किसान और किसानी सब देखे हुए आदमी। जमीन से जुड़े हुए आप काम करत हो। अब छत्तीसगढ़ में टारगेट है का अगला? आपला तो जिम्मेदारी गुजरात के मिल गए है, तो छत्तीसगढ़ वापस आहू, छत्तीसगढ़ में के बार का सोचे हो आप? तो अभी मैं पंजाब के सह प्रभारी हूँ और पंजाब से ऑब्वियसली राज्यसभा सांसद भी हूँ, गुजरात के प्रभारी हूँ। तो मोर पॉलिटिकल फोकस अभी ज़्यादातर ये 2 स्टेट में ही रही। और चूँकि पंजाब में इलेक्शन हो गए हैं तो अभी मोस्टली जो फोकस रही हो गुजरात में रही है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में भी छोटे छोटे कामों में जुड़े हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गए, जैसे राजस्थान में भी हम देखा था अभी काम करा था, हम हरियाणा में भी काम करा था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी। तो सारा स्टेट जिन्हें सब जगह मैं जुड़ के काम कर रहा था, लेकिन मोर फोकस वहाँ पे। लेकिन रही ये सवाल छत्तीसगढ़ में कोई प्लानिंग के, तो अभी पार्टी ये जिम्मेदारी गोपाल राय जी और संजीव झा जी ला दिए। तो ये दोनों मन बहुत अच्छा से काम कर रहे थे। मोर जब पार्टी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगा है, अब चूँकि मैं छत्तीसगढ़ के हूँ, तो जौन भी ड्यूटी पार्टी लगा जाए अलग अलग समय में, वो मैं निभात रही हूँ। जी, हमारे दर्शक मन ये जरूर जानना चाहिए कि आप राजनीति में आए हो, तो आप पार्टी से जुड़ने की कोई कहानी है का? कैसे अचानक आप पार्टी से कैसे जुड़ गए? बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हो। देखो, हमन बचपन से दुए पार्टी रही, कांग्रेस रही और बीजेपी। ज़्यादातर हमारे परिवार के आदमी मन जेकर जुड़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी से। पूरा हमारे गांव और वो सब रिश्तेदार ज़्यादातर हमन अटल जी ला देखते हुए बड़े हुए हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा लीडर है, काफ़ी अच्छा लीडर रहे, काफ़ी प्रभावशाली रहे। लेकिन ओखर बाद से जिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आइन, ओखर से जुड़ाव नहीं हो पाई, कोई न कोई कारण से कनेक्ट नहीं बन पाई। जैसे अटल जी तक बने रहे, जुड़ाव ओखर बाद नहीं बन पाई। फिर मैं विदेश में रहा हूँ उस समय, फिर मैं देखूँ कि अरविंद केजरीवाल जी आइस, ये नया पार्टी बनाइस। एला देख के मन में लगिस कि हाँ ये आदमी है, एक हर साथ काम किए जा सकते, एक हर हमार फ्रिक्वेंसी बैठा थे, एक हर भी फोकस है स्कूल, अस्पताल, एंटी करप्शन और ये सब चीज़ में है। ये भी देश भर मरे मिटे भर तैयार है, एक हर सो फिट होते। ये प्रशांत किशोर के साथ भी आप काम करे हो? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं प्रशांत किशोर से काम करे हूँ का, काम सीखे बर गए रहे का, इससे बिल्कुल नहीं है। पिछले अभी वाले दिल्ली चुनाव जिन होए तेमा प्रशांत किशोर जी आम आदमी पार्टी ला हेल्प करत रही, और हमन चूंकि आम आदमी पार्टी पर काम करत रहें, तो एक कारण से दोनों प्लेटफॉर्म एक साथ आ रही। मुखर प्रशांत किशोर जी सपोर्ट करत रहे और हमन तो वॉलंटियर रहें। तो एक ब्रीफ पीरियड के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ काम करें, और ऐसे नहीं रही कि सीखे गए हैं। अब हमन तो पार्टी रहें, वो आके हेल्प करत रही, तो साथ में वो ब्रीफ थोड़ा सा जिन संपर्क रही सोई रही। ये बिल्कुल सही नहीं है कि मैं प्रशांत जी के साथ काम करे हों या ओखर सो सीखे हूँ। मैं एकदम स्पष्ट आज बताना चाहता हूँ सब दर्शक ला, जिन कुछ भी मैं सीखे हूँ वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से सीखे हूँ। अगर राजनीति के 2-4 अक्षर भी आते
तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से सीखे हों और वही मोर गुरु है। जी केजरीवाल जी के बारे में कई बात होते हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक ला आप बताओ, आप तो करीब से जानते हो केजरीवाल जी ले। केजरीवाल जी के राजनीति कहा जाते कि मेट्रो सिटी तक सीमित वाले राजनीति है। आप ले समझिल पढ़ी कि केजरीवाल जी के पार्टी के नाम आम आदमी पार्टी है, तो मेट्रो सिटी से संबंधित है ऐसे तो नहीं है। एक हर से थी कि आम आदमी के पार्टी है। नंबर एक, केजरीवाल जी राजनीति में सीधा नहीं आए हैं, कई साल तक वो झुग्गी झोपड़ी में रही के काम करे। मतलब ऐसे संसार में शायद ही कोई आदमी हो है जिन्हें झुग्गी में रहने वाले आदमी के दुख दर्द ला समझे बर, समस्या ला समझे बर अपन घर ला छोड़ के झुग्गी में जाके रहे लगे। केजरीवाल जी झुग्गी में जाके रहत रही सुखर समझे बर उमर ला। अब आदमी ये कही देते कि वो राजनीति के प्लान बनाई से, कोई ऐसे बना सकते का प्लान कि मैं फलाने तारीख को चुनाव लड़ी हूँ, फलाने तारीख को मुख्यमंत्री बनी हूँ, फलाने तारीख को ये बन जाओ? कोई बना सकते का इस संसार में? ऐसे कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल जी निचले तबके के आदमी, वो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे। आरटीआई एक्टिविस्ट के समय वो पूरा जनता में घूम घूम के दबे कुचले पिछड़े आदमी जिन रहे झुग्गी बस्ती में उखर भर काम करे। ओला 1 मिनट के लिए अगर किनारे भी कर दें, पंजाब पूरी तरीके से खेती किसानी वाले स्टेट है। पूरा पंजाब के खेती किसानी और गांव के आदमी वोट करे केजरीवाल जी ला। तो केजरीवाल जी असली में ही दबे कुचले पिछड़े मिडिल क्लास जिखर जिला समाज दबा दिए है, उखर रिप्रेजेंटेशन ही तो केजरीवाल जी करा। पंजाब के बात जब भी होते तो आपके नाम जरूर आते। आप वो ओकर जीत के पीछे सूत्रधार हो कहा जाते। तो हमारे दर्शक मन ला बताओ कि ये पंजाब में ऐसे का जादू करे हो कि 90 सीट से ज़्यादा से सीट आ गए, पूरे पार्टी मन के सुपड़ा साफ हो गए। तो ऐसे का काम करे हो आप कि इतना सीट आ गए? बहुत अच्छा चीज़ पूछे, बहुत अच्छा सुन के अच्छा लगता है कि पंजाब में जिन हुए। मैं 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली तो क्रेडिट ला पूरा मोला लेना ठीक नहीं है। लाखों कार्यकर्ता है जिन दिन रात मेहनत करे। मोर खुद के टीम मोर साथ जिन काम करते 15-20 आदमी, वो बेचारा मन के आज तक नाम नहीं आए। 24 घंटा वो मन काम करते मोर साथ करने वाला टीम, फिर पंजाब के पूरा संगठन, लाखों कार्यकर्ता, क्रेडिट उमन ला जाते। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट के नहीं, मेहनत तो सब करते, का काम करते हो आप मान की जीत जाते हो। मैं वही बताता हूँ। तो क्रेडिट केजरीवाल जी ला भी जाते हैं, उनखर प्लानिंग, उनखर स्ट्रेटेजी ला। अब ये आते प्रश्न कि हमन का इसे काम करें कि इनखर सुपड़ा साफ हो गए। तो कई सारे कारण रहे थे। सबसे पहला कारण तो ये पार्टी वाले मन जिन है इमल्ला अपन ऊपर बहुत अहंकार हो जाते हैं कि हमको कौन हरा सकता है, हम बहुत बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो छोटी, जहाँ जहाँ जब जब ये बड़ी पार्टी ला अहंकार होते, जनता उमल्ला हराते। हमार कोई औकात नहीं है, हमन तो छोटे से पार्टी, हम का हराएंगे कोई ला? हमन कोई हराए के हमन ला सोचना भी नहीं है, जनता हराते। अब हम करें का? हमन 3-4 तरीके के स्ट्रैटेजी करथन। सबसे ज़रूरी चीज़ है संगठन मजबूत बनाना ज़रूरी है। दूसरा है जिन अब कैंपेन करके करथन, जनता से पूछ के ही कैंपेन करथन कि भाई जिन जनता ला चाहिए वही चीज़ में। तीसरा, जिन कैंडिडेट चुन के दिए जाते हैं तो कैंडिडेट के छवि साफ होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए। तो ये कई सारे और स्ट्रैटेजी होते। अब उमा सब एक साथ बहुत जब मेहनत करबे तो और अल्टीमेटली तो परमात्मा के जिन लिख दिए, बाकी इंसान नहीं तो... लेकिन लोगन मन ये आरोप लगाते कि फोकट में सब चीज़ दे के ऑफर आप लोग दे करते हो, एकर कारण आप मन के जीत होते, ऐसे है का? भाई मैं तो सभी पार्टी मन कहा था कि मन फोकट में दे के ऐलान कर दे जीत जाए, हमन कोई तकलीफ नहीं है, हमन तो बहुत खुशी है। एकर का फायदा कुछ नुकसान भी है का ये ऑफर जो आप करते हो? अब हमन देखा था कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो केंद्र से मांग करे थे, तो एकर कोई प्लानिंग पहले बनते या ऑफर पहले दे देते हो फिर बाद में प्लान करते हो? पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्र से जिन मांगी सोही वो तो डेली रूटीन के काम है। हर राज्य के मुख्यमंत्री भाई मांगबे करी, पैसा दे दे तो दे दे, नहीं दे तो जिन करना है तिन तो करबे करी, है ना, पहला बात। लेकिन ये मांगे वाले पैसा में आधारित होके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना जा सके। दिल्ली ही एकमात्र ऐसे राज्य है जिन्हें मुनाफा में चला थे। अब सोचे वाली बात है
कि जब तक शीला दीक्षित जी के सरकार रहे, सरकार घाटा में चलत रही और फ्री भी नहीं देवत रही, फ्री भी नहीं देवत रहे और घाटा में चलत रहे। केजरीवाल जी के पास का जादू के छड़ी है कि वो आते फ्री भी दे लगे और फायदा में चले लगे। भाई ये प्रश्न तो पूछल पड़े ना। केजरीवाल जी क्या करते, जितना करप्शन है ये नेता मन जितना खाते वो सब करप्शन बंद कर देते, भ्रष्टाचार बंद कर देते तो पैसा बचते, और जिन भ्रष्टाचार रोके से जिन पैसा बचते वो ला जनता ला दे देते। भाई मोले ये बता, ये अतका बड़े बड़े नेता है, इमन ला बिजली फ्री मिलते, इमन ला घर फ्री मिलते, इमन ला पानी फ्री मिलते, इमन ला गाड़ी फ्री मिलते, इमन ला पेट्रोल फ्री मिलते। मैं अपन जनता ला अगर थोड़ा, सरकार आम आदमी है, पार्टी की सरकार केजरीवाल जी अगर कुछ चीज़ फ्री दे देते तो दर्द काहे होते इमन ला। तो ये बाकी जगह भी चल ही बिल्कुल चले, बाकी जगह भी फ्री देंगे। जिन बेसिक ज़रूरत के चीज़ है ओला हमन फ्री देबो और करप्शन ला कम करके देबो। और एक बात, खजाना ला भी भरबो, दोनों चीज़ हो है। ए मतलब हमर छत्तीसगढ़ के सरकार असन नहीं है, 1 लाख करोड़ के कर्जा है, कर्जा ले लेके हमर गांव में ऐसे होत रहीस, एक ठन परिवार रहीस, सब गांव में सोच में पड़ जाए कि यार जतका मेला होते इस सब मेला में जाते हैं और घर घर खाए बर एक दाना नहीं है, इम कैसे करते। तो बाद में पता चलिस कि वो उधारी लेके सब जगह से, ओला अतका मेला जाए के शौक रहे कि सब जगह ले वो उधारी ले लेके मेला जाए। तो ये जिन भी चलत है छत्तीसगढ़ में वो सब कर्जा उधारी में है, अल्टीमेटली जनता के ऊपर कर्जा के भार आते। ये दिल्ली मॉडल के बहुत चर्चा है, दिल्ली मॉडल तो है, केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, दिल्ली मॉडल दिल्ली में है। अब बाकी जगह आप मन जो बात करते हो वहाँ तो केजरीवाल जी नहीं रही, भ्रष्टाचार में मिटाए वाले कदम दिल्ली में उठाई वो है, पर बाकी जगह कैसे हुई वो आदमी पर भरोसा जनता काबर कर ही जो अननोन हैं, जेला कोई जाने नहीं, केजरीवाल जी के नाम में वोट तो दे दी पर वो आदमी हाँ केजरीवाल जैसे काम कर ही नहीं कर ही, एकर का भरोसा। बिल्कुल सही बात है, केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाकी हर जगह और केजरीवाल जी के नाम में अगर वोट पड़ा थे तो केजरीवाल जी ये इंश्योर करते, जिससे पंजाब में केजरीवाल के गारंटी दिए गए रहे, केजरीवाल की पहला गारंटी, दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी, बिजली फ्री करवा दिस केजरीवाल जी। अभी भगवंत मान जी करे। एक तो ये बात हो गया, तो केजरीवाल जी मॉनिटर कर ही सब तरफ, पहला। दूसरा, हर राज्य से वहां के केजरीवाल निकलिए, ये देश में इसे एक केजरीवाल नहीं है, बहुत केजरीवाल है, और केजरीवाल से प्रभावित हुए बहुत सारे लोग हैं। आपन जनता ऊपर भरोसा करेल पड़े, आप भरोसा करिए तो इन्हें से लीडर निकलिए। अतका बड़ हमारे छत्तीसगढ़ में लीडर की कमी नहीं है, हमारे किसान के बेटा लीडर बन जाए। आज मैं मेरे बैठे हूँ, कल मुर्का औकात रहीस, मोर कोई औकात नहीं रहीस, केजरीवाल जी मोला लीडर बना दिस, आज मैं आपके साथ बैठे हूँ, कल आप कोई और बना दे। लीडर तो आप बन गए हो, छत्तीसगढ़ के चेहरा भी आप बनू का, आपके नाम में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करे रही का? नहीं देखिए, अभी ऐसे कोई बात नहीं है, और मैं अभी ये मोर विजिट और क्यूरियोसिटी के कारण, और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ के हो गया और राज्यसभा मनोनीत कर दिए, पार्टी बना दिए, एक स्थिति स्वाभाविक सब प्रश्न है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी में ऐसे एक आदमी या चेहरा देख के नहीं बनाया जाए, उचित समय में जिन योग्य रही, जो भी योग्य रही यहाँ के संबंधित रही, वो नाम घोषित हुई, मतलब नाम पार्टी नाम घोषित कर ही, और एक फायदा होते और घोषित करना चाहिए। हमन देखते हैं कि छोटे छोटे राज्यों में ज़्यादा आप मन ध्यान देवत हो, तो ये का कारण है? छोटे राज्य में कम संसाधन में काम हो जाते, एकर कारण है, या बड़े राज्य में आप मन जाना नहीं चाहो, उत्तर प्रदेश में असफल हो गए हो, महाराष्ट्र में नहीं चले हो, ये छोटे राज्य के का फार्मूला है? बिल्कुल सही बात है, एक तो संसाधन, दूसरा छोटी पार्टी। हमन ला बिल्कुल अहंकार नहीं करना है, हमन छोटे पार्टी हैं, जनता जहाँ जहाँ हमन ला प्यार करते, जहाँ जहाँ बुलाते, हमन वहीं वहीं जा सकतन। दिल्ली में जनता हमन ला प्यार करी, हम दिल्ली में गए, पंजाब में गए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़े स्टेट है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े बर आप ला संसाधन चाहिए, उतना समय चाहिए, आने वाले समय में करेंगे। लेकिन आज जहाँ जहाँ बन पाते, जहाँ जहाँ जनता, अब छत्तीसगढ़ है, लेकिन हमन गुजरात में लड़तन, राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में लड़ेंगे, हिमाचल में लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे। आने वाले समय में कई सारे स्टेट है जौन
केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में ठप्पा लगा है और वोट दे और धीरे धीरे फिर हम बड़े स्टेट में भी जाएंगे। लोगन मन तो ये भी थे कि केजरीवाल पीएम के भी उम्मीदवार है, तो का ऐसा कोई प्लानिंग है का कि देश भर में लड़के कांग्रेस को पीछे करके आप पार्टी जो है वो केजरीवाल को पीएम के लिए घोषित कर सकते हैं? देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो कोई पार्टी ला हराना या ख़त्म करना ऐसे टारगेट रखना अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, कांग्रेस को हराना, ये टारगेट अच्छी बात नहीं है और ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। इससे अहंकार की बू आती है। तो हमन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचन कि हमन ला कांग्रेस ला, हमन ला जनता के सेवा करना है। अब वो रास्ता में चुनाव हो है सेवा करे बर, जिन सामने आ जाए चुनाव लड़ेंगे, वो हराएंगे, हम जीतेंगे, सरकार चलाएंगे और सेवा करेंगे। तो कांग्रेस से हराना है, मुक्त करना है, ये सब अच्छा बात नहीं है, पहला। दूसरा, केजरीवाल जी कभी भी जितना मोर समझे पोस्ट देख के कभी कोई काम नहीं करे, बोला कोई मतलब वो मुख्यमंत्री 49 दिन की सरकार रही, इस मुख्यमंत्री ठोकर मार दी। ये दुनिया में शायद ही कोई आदमी ऐसे हुआ है जिन पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी और बोला छोड़े के रिस्क ले है, वो रिस्क उठाई। कोई पद के, ना पैसा के, ना प्रतिष्ठा के कोई लालसा नहीं है। वो ओखर पूरा जीवन जितना मैं समझाता हूँ, स्कूल, अस्पताल, भ्रष्टाचार मुक्त करना, यही सब में लगे हुए। और अगला टारगेट क्या था? अगला टारगेट है कि बाकी के स्टेट्स में स्कूल, अस्पताल अच्छा बनना है, राजनीति बदलना है, असली टारगेट है। मतलब यहाँ के भूपेश बघेल जी 100 स्कूल बनाए आत्मानंद जी के नाम पर, है ना, 100 स्कूल। दिल्ली ला देख के, केजरीवाल जी ला देख के कम से कम कॉपी तो करत है, कुछ तो 100 बनाए। हमर ये उद्देश्य है कि हमन चाहे कहीं कुछ कर पाई आगे, जहाँ पे जो भी होए, सारा स्टेट के आदमी कॉपी करे और देश के सेवा करे। हमन ज़रूरत नहीं है। हमारा असली उद्देश्य राजनीति बदलना है। स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, करप्शन, आज तक कोई सरकार है ला मुद्दा नहीं बनात रही। का है, अरे एमा वोट नहीं मिला यार, ये सब स्कूल अस्पताल मुद्दा मत उठाओ, एमा वोट नहीं मिला। वोट कामा मिलते ओला मुद्दा बनाओ। केजरीवाल जी ये देश की राजनीति बदल दे। स्कूल और एजुकेशन पूरा सिस्टम बदले के, हेल्थ के पूरा सिस्टम, अब एमा बात होए लगे। नहीं, छत्तीसगढ़ में तो ये सब ला ठीक करे है सरकार हा, तो ऐसे में कहाँ संभावना देखते हो आप मन? छत्तीसगढ़ में कैसे करो? स्कूल, आत्मानंद स्कूल बन गए है और स्वास्थ्य व्यवस्था ला बेहतर करे है सरकार हा, तो कैसे हुई फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में आपको? आत्मानंद स्कूल 100 टन स्कूल बनाए, 100 टन, 20-22 हज़ार गाँव हैं। 100 टन मॉडल स्कूल बना के अगर कोई ये सोची कि मैं शिक्षा व्यवस्था ला परिवर्तन कर दिए हो, तब फिर बधाई होला जे नहीं से सोची। तो हेल्थ सिस्टम के मैं आपके माध्यम से आप ही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक गांव पकड़ लो और गांव के पहला 10 आदमी ले जाके पूछो कि भाई इलाज करे बर कहाँ जाता सो, कैसे करता के वो अपन दर्द बताए, ओखर आँख से आंसू नहीं लिखी ना, तो मैं राजनीति छोड़ दें। ये स्वास्थ्य सिस्टम के। लेकिन यहाँ तो किसान के मुद्दा चलते, किसान ला जो दिही ओला वोट मिलते, फिर आप मन के एजेंडा में किसान कहाँ है? किसान ही मुद्दा है। किसान ला भी स्कूल चाहिए भाई। किसान के लइका ला तो पढ़ाए बर स्कूल चाहिए, किसान के लइका ला ओखर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसान ला अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये सब किसान के ही तो मुद्दा है। जिन शहर में रही थे ओला तो अस्पताल फिर भी मिल जाते, गांव में जिन किसान रही थे वही तो स्ट्रगल कर थे भ्रष्टाचार से, नौकरी से, ये सब चीज़ से। एक बात। दूसरा बात, हमार मुद्दा ही किसान है। किसान के आमदनी बढ़ाना, किसान के आमदनी ला कैसे बढ़ाया जाए, एमा सरकार काम करी और आने वाले समय में हमार मैनिफेस्टो बनी। और मैनिफेस्टो में आज मैं आप ये नहीं बता सकूं कि हमन बोनस कतका देबो। एक है कि हम बिना गुड़ा भाग किए ऐसे हवा में बात नहीं करन। जैसे दिल्ली में हमन जेन कहन तेन करें, पंजाब में जेन कहन तेन अभी 1 जुलाई से बिजली फ्री हो जाए। कहे कि हम पहली ओमा वर्क करतन, छत्तीसगढ़ में भी वर्क करतन, वर्क करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि हमारे किसान के का नीति है। बट किसान, मैं किसान के बेटा हूँ, किसान के दर्द मोला पता है, मैं देखे हूँ जिंदगी। किसान ही एकमात्र ऐसे प्रोफेशन हो गए जेमा थैंकलेस जॉब हो गया, कोई कुछ आउटपुट नहीं। आप अपन आप ला कहाँ देखते हो पार्टी में?
राजनीति में? क्या सोचे हो, कहाँ जाना है, केजरीवाल बनना है क्या? अब मोर कोई लक्ष्य नहीं है। अब मोर एकमात्र लक्ष्य ये है कि मोला अब ये राजनीति में आ गया हूँ तो जौन भी काम मोर सामने है ओला मैं ईमानदारी से करत रही हूँ। बाकी जिन आगे चलना रही ईश्वर की कृपा से चलत रहेंगे। जनता के सेवक अगर मोर राजनीति में आए से 0.0001% भी कहीं कुछ फर्क पड़ जाते तो मैं भाग्यशाली मानी हूँ। बाकी आओ मोला कुछ नहीं चाहिए। कैरियर बनाए बर हमन राजनीति नहीं आए, कैरियर ला छोड़ के आए हैं। IIT के प्रोफेसर की नौकरी बहुत अच्छा है, मैं आप ला बताता हूँ। बहुत बढ़िया घर मिले रहीस, कैंपस बहुत अच्छा है, सुकून की ज़िंदगी रहीस। एमा तो बहुत कठिन रास्ता है। बिल्कुल। तो चलिए, हमार शुभकामना है आपला और आपके पार्टी ला। वो उम्मीद करथन राजनीति बदले बर आप मन बाहर आए हो तो वो राजनीति बदले हुए दिखाई दी और छत्तीसगढ़ में भी ओकर असर रही। खास मुलाकात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।